किडनी और किडनी में मौजूद पत्थरी की स्थिति। पत्थरी, पत्थर चट्टा, पत्तों वाली सब्जी, पालक, टमाटर ना लें। ककड़ी का रस सर्वश्रेष्ठ है। सेब अथवा गाजर या कद्दू का रस भी सहायक है। जौ एवं सहजन का सूप भी लाभदायक रहता है। पत्थरी का रोग बहुत से मरीजों में दिखाई देने वाला एक महत्वपूर्ण किडनी का रोग होता है। पत्थरी के कारण असहनीय पीड़ा, पेशाब में संक्रमण और किडनी को नुकसान हो सकता है। इसलिए पत्थरी के बारे में और उसे रोकने के उपायों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। पत्थरी क्या है? पेशाब में कैल्शियम ऑक्सलेट या अन्य क्षारणों का एक दूसरे से मिल जाने के कुछ समय बाद धीरे धीरे मूत्र मार्ग में कठोर पदार्थ बनने लगता है, जिसे पत्थरी के नाम से जाना जाता है। मूत्र मार्ग में होने वाली पत्थरी अलग अलग लंबाई और विभिन्न प्रकार की होती है। यह रेत के कण जितनी छोटी या गेंद की तरह बड़ी भी हो सकती है। कुछ पत्थरी गोल या अंडाकार हैं और बाहर से चिकनी होती हैं। इस प्रकार की पत्थरी से कम दर्द होता है। वह सरलता से प्राकृतिक रूप से पेशाब के साथ बाहर निकल जाती है। कुछ पत्थरी खुरदुरी होती हैं, जिससे बहुत ज़्यादा दर्द होता है और वह सरलता से पेशाब के साथ बाहर नहीं निकलती है। पत्थरी मुख्यतः किडनी, मूत्रवाहिनी और मूत्राशय में देखी जाती है। ज़्यादातर लोगों के पेशाब में मौजूद कुछ खास रासायनिक पदार्थ क्षार के साथ कणों के साथ मिलने से रोकते हैं, जिससे पत्थरी नहीं बनती है। मूत्र मार्ग की पत्थरी पेट में असहनीय दर्द का मुख्य कारण है, परंतु कई लोगों में निम्नलिखित कारणों से पत्थरी बनने की संभावना रहती है, जैसे कम पानी पीने की आदत, वंशानुगत पत्थरी होने की तासीर, बार बार मूत्र मार्ग में संक्रमण होना, मूत्र मार्ग में अवरोध होना, विटामिन सी या कैल्शियम वाली दवाओं का अधिक सेवन करना, लंबे समय तक सोते रहना, हाइपर पैराथायराइडिज्म की तकलीफ होना। पत्थरी की समस्या महिलाओं की तुलना में पुरुषों में 3 से 4 गुना ज़्यादा देखी जाती है। कई बार पत्थरी का निदान अनायास ही हो जाता है। इन मरीजों में पत्थरी के होने का कोई लक्षण नहीं दिखता। उसे साइलेंट स्टोन कहते हैं। पेट और पीठ में लगातार दर्द होता है। उबकाई, उल्टी आने का होता है। पेशाब में जलन होती है। पेशाब में खून का जाना। पेशाब में बार बार संक्रमण का होना। अचानक पेशाब का बंद हो जाना। पेट में दर्द के साथ लाल पेशाब होने का मुख्य कारण पत्थरी ही होती है। पत्थरी के दर्द के विशिष्ट लक्षण। पत्थरी का दर्द पत्थरी के स्थान, आकार, प्रकार एवं लंबाई चौड़ाई पर आधारित होता है। पत्थरी का दर्द अचानक शुरू होता है। इस दर्द में दिन में तारे दिखाई देने लगते हैं, अर्थात दर्द बहुत ही असहनीय होता है। किडनी की पत्थरी का दर्द कमर से शुरू होकर आगे पेड़ू की तरफ आता है। मूत्राशय की पत्थरी का दर्द पेड़ू और पेशाब की जगह में होता है। यह दर्द चलने फिरने से अथवा ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर वाहन में सफ़र लगने पर झटके लगने से बढ़ जाता है। यह दर्द साधारणतः घंटों तक रहता है, बाद में धीरे धीरे अपने आप कम हो जाता है। ज़्यादातर यह दर्द बहुत अधिक होने से मरीज को डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और दर्द कम करने के लिए दवा अथवा इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। क्या पत्थरी के कारण किडनी खराब हो सकती है? हाँ, कई मरीजों में पत्थरी गोल, अंडाकार और चिकनी होती है। प्रायः ऐसी पत्थरी के कोई लक्षण नहीं दिखाई देते। ऐसी पत्थरी मूत्र मार्ग में अवरोध कर सकती है, जिसके कारण किडनी में बनता पेशाब सरलता से मूत्र मार्ग में नहीं जा सकता है और इसके कारण किडनी फूल जाती है। यदि इस पत्थरी का समय पर उचित उपचार नहीं हो पाया तो लंबे समय तक फूली हुई किडनी धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है और बाद में काम करना संपूर्ण रूप से बंद कर देती है। इस तरह किडनी खराब होने के बाद पत्थरी निकाल भी दी जाए तो फिर से किडनी के काम करने की संभावना बहुत कम रहती है। बिना दर्द की पत्थरी के कारण किडनी खराब होने का भय अधिक रहता है। मूत्र मार्ग की पत्थरी का निदान। पत्थरी का निदान मुख्यतः मूत्र मार्ग की सोनोग्राफी और पेट के एक्सरे की मदद से किया जाता है।
IBP इंट्रावेनियस पाइलोग्राफी की जांच साधारणतः यह जांच निदान के लिए एवं ऑपरेशन अथवा दूरबीन द्वारा उपचार के पहले की जाती है। इस जांच द्वारा पथरी की लंबाई, चौड़ाई, आकार और स्थान की सही जानकारी तो मिलती ही है और साथ ही किडनी की कार्यक्षमता कितनी है और किडनी कितनी फूली हुई है यह जानकारी भी मिल जाती है। पेशाब और खून की जांच के द्वारा पेशाब के संक्रमण एवं उसकी तीव्रता और किडनी की कार्यक्षमता के संबंध में जानकारी मिलती है। मूत्र मार्ग की पथरी का उपचार। पथरी के लिए कौन सा उपचार जरूरी है? यह पथरी की लंबाई, पथरी के स्थान अथवा उसके कारण होने वाली तकलीफ और खतरे को ध्यान में रखते हुए तय किया जाता है। इस उपचार को 2 भागों में बांटा जा सकता है। दवा के द्वारा उपचार। 50% से ज़्यादा मरीजों में पथरी का आकार छोटा होता है जो प्राकृतिक रूप से 3 से 6 सप्ताह में अपने आप पेशाब के साथ निकल जाती है। इस दौरान मरीज को दर्द से राहत के लिए और पथरी को जल्दी निकलने में सहायता के लिए दवाई दी जाती है। पथरी के निदान के लिए मुख्य जांच सोनोग्राफी और एक्सरे है। दवा और इंजेक्शन पथरी से होने वाले असह्य दर्द को कम करने के लिए तुरंत एवं दीर्घावधि तथा असरकारक दर्द शामक गोली अथवा इंजेक्शन दिया जाता है। ज़्यादा पानी। दर्द कम होने के मरीजों को ज़्यादा मात्रा में पानी पीने की सलाह दी जाती है। ज़्यादा प्रवाही लेने से पेशाब ज़्यादा होता है और इससे पेशाब के साथ पथरी निकलने में सहायता मिलती है। यदि उल्टी के कारण पानी पीना संभव नहीं हो तो ऐसे मरीजों को नसों में बोतल द्वारा ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। पेशाब में संक्रमण का उपचार। पथरी के कई मरीजों में पेशाब में दिखाई देने वाले संक्रमण को एंटीबायोटिक्स के द्वारा किया जाता है। मूत्र मार्ग से पथरी निकालने के विशिष्ट उपचार केवल यूरोलॉजिस्ट ही तय करते हैं। क्या पथरी को तुरंत निकालना जरूरी होता है? नहीं। यदि पथरी से बार बार दर्द, पेशाब में संक्रमण, पेशाब में खून, मूत्र मार्ग में अवरोध अथवा किडनी खराब ना हो रही हो तो ऐसी पथरी को तुरंत निकालने की ज़रूरत नहीं होती। डॉक्टर इस पथरी को सही तरह से ध्यान करते हुए उसे कब और किस प्रकार के उपचार से निकालना लाभदायक रहेगा इसकी सलाह देते हैं। पथरी के कारण मूत्र मार्ग में अवरोध हो, पेशाब में बार बार खून या मवाद आता हो या किडनी को नुकसान हो रहा हो तो पथरी को तुरंत निकालना जरूरी हो जाता है। छोटी पथरी ज़्यादा पानी पीने से भी प्राकृतिक रूप से अपने आप पेशाब से निकल जाती है। लिथोट्रिप्सी ESWL एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक वेव। लिथोट्रिप्सी किडनी पर मूत्र वाहिनी के ऊपरी भाग में उपस्थित पथरी को निकालने की यह आधुनिक पद्धति है। इस पद्धति में खास प्रकार के लिथोट्रिप्टर मशीन की सहायता से उत्पन्न की गई शक्तिशाली तरंगों शॉक वेव्स की सहायता से पथरी को रेत जैसा चूर्ण बना दिया जाता है जो धीरे धीरे कुछ दिनों में पेशाब के साथ बाहर निकल जाती है। इसमें हानि भी कई प्रकार की हो सकती हैं। यह सभी प्रकार की और बड़ी पथरी के लिए यह पद्धति प्रभावकारी नहीं है। पथरी दूर करने के लिए कई बार एक से ज़्यादा यह उपचार करने पड़ते हैं। ऑपरेशन के द्वारा पथरी निकलने के साथ साथ दर्द या कई बार पेशाब में संक्रमण भी हो सकता है। बड़ी पथरी के उपचार में दूरबीन की मदद से किडनी और मूत्राशय के बीच विशेष प्रकार की नली रखने की जरूरत पड़ती है जिसे DJ स्टेंट के नाम से पुकारते हैं। पथरी का दूरबीन की विधि द्वारा जो उपचार किया जाता है उसे PCNL परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी
किडनी की पत्थरी जब 1 सेंटीमीटर से बड़ी हो तब उसे निकालने की यह आधुनिक असरकारक तकनीक है। लिथोट्रिप्सी बिना ऑपरेशन के पथरी निकालने की आधुनिक और प्रभावकारी पद्धति है। इस पद्धति में कमर पर किडनी के बगल में एक छोटा चीरा लगाया जाता है, जहां से किडनी तक का मार्ग बनाया जाता है। इस मार्ग से किडनी में जहां पथरी हो वहां तक एक नली डाली जाती है। इस नली से पथरी देखी जा सकती है। छोटी पथरी को फोरसेप्स की मदद से या चिमटी की मदद से बड़ी पथरी को शक्तिशाली तरंगों के द्वारा चूर्ण बना करके निकाला जाता है। अब सामान्यतः पेट चीरकर किए जाने वाले पथरी के ऑपरेशन में पीठ और पेट के भाग में 12 से 15 सेंटीमीटर लंबा चीरा लगाना पड़ता है, परंतु इस आधुनिक पद्धति में केवल 1 सेंटीमीटर छोटा चीरा कमर के ऊपर लगाया जाता है। इसलिए ऑपरेशन के बाद मरीज कुछ दिन में ही अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस लौट सकता है। ऑपरेशन पथरी जब बड़ी हो और उसे उपरोक्त उपचारों से आसानी से निकालना संभव ना हो तब उसे ऑपरेशन के द्वारा निकाला जाता है। दूरबीन द्वारा किए गए उपचार से पथरी को बिना ऑपरेशन निकाला जा सकता है। एक बार पथरी का उपचार हो जाए, ऑपरेशन शल्य चिकित्सा वगैरह जो भी होना हो जाए, उसके बाद भी इसके 80% चांसेस होते हैं कि ये दोबारा से भी हो सकती है। अतः मरीजों को इसके लिए हर समय सजग रहना पड़ेगा। अपना खाना पीना, अपनी सावधानियां अवश्य अपनानी पड़ेंगी ताकि ये दोबारा से शिकायत का मौका ना मिले, पुनः पथरी ना हो। इसके लिए मरीज को अधिक मात्रा में पानी पीना चाहिए। 3 लीटर अथवा 12 से 14 गिलास से अधिक मात्रा में पानी और तरल पदार्थ प्रतिदिन लेना चाहिए। यह पथरी बढ़ने से रोकने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपाय है। पथरी बढ़ने से रोकने के लिए पीने के पानी की गुणवत्ता से ज़्यादा दैनिक पानी की कुल मात्रा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पथरी को बढ़ने से रोकने के लिए कितना पानी पिया गया हो उससे भी ज़्यादा कितनी मात्रा में पेशाब हुआ है यह महत्वपूर्ण है। प्रतिदिन 2 लीटर से ज़्यादा पेशाब हो इतना पानी जरूर पीना चाहिए। पेशाब पूरे दिन पानी जैसा निकले तो इसका मतलब यह है कि पानी पर्याप्त मात्रा में लिया गया है। पीला गाढ़ा पेशाब होना यह बताता है कि पानी कम मात्रा में लिया गया है। पानी ज़्यादा पीना पथरी के उपचार के लिए और उसे फिर से बढ़ने से रोकने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। पानी के अलावा अन्य पेय पदार्थ जैसे कि नारियल का पानी, जौ का पानी, शरबत, पतला मट्ठा, बिना नमक वाला सोडा, लेमन इत्यादि का ज़्यादा सेवन करना चाहिए। दिन के किसी खास समय के दौरान पेशाब कम और पीला गाढ़ा बनता है। उस समय पेशाब में क्षार की मात्रा ज़्यादा होने से पथरी बनने की प्रक्रिया बहुत ही जल्द आरंभ हो जाती है, जिसे रोकना बहुत ज़रूरी है। पथरी बनने रोकने के लिए बिना भूले भोजन करने के बाद 3 घंटे के दौरान ज़्यादा मेहनत वाला काम करने के तुरंत बाद और रात्रि सोने से पहले तथा मध्य रात्रि के बीच उठकर 2 गिलास या ज़्यादा पानी पीना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार दिन के जिस समय में पथरी बनने का खतरा ज़्यादा हो उस वक्त ज़्यादा पानी और तरल पदार्थ पीने से पतला, साफ और ज़्यादा मात्रा में पेशाब बनता है, जिसे पथरी बनने से रोका जा सकता है। आहार के द्वारा भी हमें पथरी को नियंत्रण में रखना पड़ता है। खाने में नमक कम मात्रा में लेना चाहिए और नमकीन, पापड़, अचार जैसे ज़्यादा नमक वाले खाद्य पदार्थ नहीं खाने चाहिए। पथरी बनने से रोकने के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। दुर्भाग्य से अधिकांश मरीज इस सूचना के बारे में अनजान होते हैं। पर्याप्त मात्रा में पानी लिया जा रहा है,
इसका सबूत पूरे दिन पानी जैसा पेशाब आना चाहिए। नींबू पानी, नारियल पानी, मौसम्बी का रस, अनानास का रस, गाजर का रस, करेले का रस, बिना बीज के टमाटर, केला, जौ, जई, बादाम इत्यादि का सेवन पथरी बनने से रोकने में मदद करते हैं। इसीलिए इन्हें अधिक मात्रा में लेने की सलाह दी जाती है। पथरी के मरीजों को दूध उत्पादन जैसे उच्च कैल्शियम खाद्य पदार्थ खाने नहीं चाहिए। जो ये कहते हैं उनकी यह धारणा बिल्कुल गलत है। खाने में पर्याप्त मात्रा में लिया गया कैल्शियम खाद्य पदार्थ के ऑक्सलेट के साथ जुड़ जाता है। इससे पेट में आंतों द्वारा ऑक्सलेट का अवशोषण कम हो जाता है और इससे पथरी बनने से रोकने में मदद मिलती है। विटामिन सी ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए, केवल 4 ग्राम तक मान्य है। पथरी के लिए साग सब्जी में टमाटर, भिंडी, बैंगन, सहजन, ककड़ी, पालक, चौलाई इत्यादि का सेवन ना करें। फलों में चीकू, आंवला, स्ट्रॉबेरी, रसभरी, शरीफा और काजू, पेय में कड़क उबली हुई चाय, अंगूर का जूस, कैडबरी, कोको चॉकलेट, थम्स अप, पेप्सी, कोका कोला आदि का सेवन बिल्कुल परहेज से करें। यूरिक एसिड पथरी के लिए परहेज। निम्नलिखित खाद्य पदार्थ जिससे यूरिक एसिड बढ़ जाता है कम लेना चाहिए। स्वीट ब्रेड, होल व्हीट ब्रेड, दालें, मटर, सेम, मसूर की दाल। 80% मरीजों में पथरी फिर से हो सकती है, इसलिए हमेशा परहेज करना और सूचना अनुसार परीक्षण कराना जरूरी है। सब्जी, फूल गोभी, बैंगन, पालक, मशरूम, फल, चीकू, सीताफल, कद्दू। मांसाहार, मांस, मुर्गा, मछली, अंडा, बियर, शराब। कुछ पथरी के चित्र आपके सामने प्रस्तुत हैं। कृपया इनको ध्यान से देखें और अपने बारे में समझें। आगे दवा दोबारा उपचार। जिस मरीज के पेशाब में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है ऐसे मरीजों को थायजाइड्स और साइट्रेट वाली दवाइयाँ दी जाती हैं। यूरिक एसिड की पथरी के लिए एलोप्यूरिनोल और पेशाब को क्षारीय बनाने वाली दवाओं के सेवन की सलाह दी जाती है, जिसे अल्कलाइन भी कह देते हैं। नियमित रूप से परीक्षण कराना चाहिए। पथरी स्वतः निकल जाने अथवा उपचार से निकाले जाने के बाद पुनः होने की आशंका अधिकांश मरीजों में रहती है और कई मरीजों में पथरी होने पर भी पथरी के लक्षणों का अभाव होता है। इसलिए कोई भी तकलीफ नहीं होने पर भी डॉक्टर की सलाह अनुसार या प्रत्येक साल सोनोग्राफी परीक्षण कराना जरूरी है। सोनोग्राफी परीक्षण से पथरी नहीं होने का प्रमाण अथवा पथरी की प्रारंभिक अवस्था में निदान हो सकता है। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ऑल बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन पाएं, मेरा मोटिवेशन बढ़ाएं। अव्वल सुख निरोगी काया, दूजे हो घर में माया, तीजे पुत्र आज्ञाकारी, चौथे हो सुलक्षणा नारी।